जय हिंद। कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव को लेकर है। इसमें आपको कुल 50 ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए आज के अपने पॉलिटिकल साइंस के MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव क्लास को शुरू करते हैं। एक और बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार जमकर शेयर कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ठीक है, इसका ऑप्शन है 1914 से 1918, दूसरा बी में है 1939 से 1945, सी है 1945 से 1991 और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, 1939 से 1945। ठीक है, 1939 से 1945। ठीक है ना, आपसे एक और प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है ना, ये तो 1939 से 1945 तक चली और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चली। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चली। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके लिए आपको 2 से 3 मिनट समय मिलता है। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक चली। ठीक है, चलिए ऐसे ही मजे मजे अपने अगले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध की शुरुआत, ठीक है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है। शीत युद्ध, ठीक है ना, शीत युद्ध। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति हुई, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1945 में। कब हुई? 1945 में। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, बस उसी के पश्चात, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तत्पश्चात ही शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। ठीक है ना, जिसमें दो तरह के देश महाशक्ति जिसको बोल सकते हैं उभर कर सामने आई। पहला था अमेरिका, ठीक है ना, पहला कौन था? अमेरिका, और दूसरा कौन था? रूस। ठीक है ना, ये दोनों महाशक्तियां उभर कर सामने आई और दोनों में ऐसा विवाद हुआ, ठीक है ना, कि ऐसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। ठीक है ना, कौन सा विश्व युद्ध? तृतीय विश्व युद्ध। लेकिन यह युद्ध हुआ नहीं। ठीक है ना, आप लोग को समझ तो आ रहा है ना। देखिए फिर से समझाते हैं कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 1945 में, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो 2 तरह की महाशक्तियां उभर कर सामने आती है। पहला था अमेरिका और दूसरा था रूस, सोवियत संघ रूस जिसको बोलते हैं, और अमेरिका का बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, तो ये दोनों जो देश थे, इन दोनों महाशक्तियों में ऐसे विवाद हो गया कि ऐसे मतलब इतना भयानक विवाद हुआ कि लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध, ठीक है ना, तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध हुआ नहीं। इसी को बोला जाता है शीत युद्ध की दौर। ठीक है ना, आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में लघु उत्तरीय में पूछता है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग लिख दीजिएगा कि 1945 के समाप्ति के बाद 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई। पहला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ रूस था। इन दोनों में ऐसा विवाद हुआ कि लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन यह विश्व युद्ध हुआ नहीं। और ऐसे ही करते करते 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ क्या हो गया? शीत युद्ध का समाप्ति हो गया। अर्थात 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ टूट गया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बच गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं, दोनों के बीच के जो विवाद को बोलते हैं द्विध्रुवीयता का दौर। ठीक है ना, और जब 1991 में सोवियत संघ रूस टूट जाता है तो एक ध्रुवीयता बचता है। ठीक है ना, एक अमेरिका बचता है, जिसे एक ध्रुवीयता का दौर कहा जाता है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो सन 1945 से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब से कब तक मानी जाती है। ठीक है ना, शीत युद्ध की समाप्ति कब मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन ए हो गया 1939, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी 1945। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इससे पहले ही बताया था कि आपका ऑप्शन, ठीक है ना, सी में है 1991। 1991 में ही सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारी बातें समझ में आ रही होगी। केवल आप लोग प्रश्न उत्तर को मत कीजिएगा, हम जो बताएंगे, ठीक है ना, उसमें भी आपके 2 से 3 प्रश्न छिपे रहेंगे। आप उसको भी सुनते चलिएगा गौर से। उम्मीद करते हैं आपको कि याद भी हो जाएगा और आप समझ भी जाइएगा। ठीक है, चलिए मजे मजे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन, ठीक है ना, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ठीक है, सोवियत संघ का विघटन। तो अभी आपसे क्या बताया हमने
कि सोवियत संघ रूस को ही बोलते हैं, ठीक है ना। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1991 में, ठीक है ना। और 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि 25 दिसंबर 1991, ऑप्शन बी में है 11 सितंबर 2001, ऑप्शन सी में है 25 दिसंबर 1992, ऑप्शन डी में है 25 दिसंबर 1990। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1991, ऑप्शन ए, ठीक है ना। 25 दिसंबर 1991 आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि सोवियत संघ, ठीक है ना, कौन सा सैनिक गुट बनाया था, ठीक है ना। सोवियत संघ कौन सा सैनिक गुट बनाया था? देखिए ध्यान से समझिएगा। एक तो अमेरिका था, ठीक है ना, दूसरा कौन था? रूस था। दोनों ने अपना अपना सैनिक गुट बनाया था, ठीक है ना। दोनों ने क्या बनाया था? अपना अपना सैनिक बनाया था, सैन्य शक्ति बनाया था, ठीक है, युद्ध करने के लिए कि जैसे ही अमेरिका हम पे हमला करेगा हम उस पर हमला कर देंगे। अच्छा तगड़ा तगड़ा सैनिक गुट बनाया था, ठीक है ना, जिसमें से नाटो, सीटो, सेंटो और वर्षा संधि है। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो वर्षा संधि है, वर्षा संधि इसे रूस ने बनाया था। किसने? रूस ने। और बाकी ये जो तीनों है, सीटो, सेंटो और नाटो, ठीक है ना, अमेरिका ने बनाया था। किसने बनाया था? अमेरिका ने। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सोवियत संघ रूस से, ठीक है ना, कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्षा संधि, ठीक है, वर्षा संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन आंदोलन कब हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन है 1960, 1961, 1962, 1965। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1961। देखिए ये गुट निरपेक्ष सम्मेलन क्या है, ठीक है ना। ये जैसे ही दोनों जो महाशक्तियाँ आई, अमेरिका और रूस, तो इन दोनों में बहुत सारे देश मिलने लगे। कुछ देश तो अमेरिका में चले गए और कुछ देश रूस में चले गए। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो ना तो रूस में जाना चाहते थे और ना ही अमेरिका ने। और वैसे ही देश क्या कर दिया? अपना अलग आंदोलन शुरू कर दिए, जिसमें से हमारा देश भारत भी सही था, ठीक है ना। हमारा इंडिया देश में का भी शामिल था उसमें। किसमें? गुट निरपेक्ष सम्मेलन में। इसने भी ना तो अमेरिका का साथ दिया और ना ही रूस का, ठीक है ना। और इसने जो आंदोलन शुरू किया उसी को बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है ना। अब पहला इसका कब आंदोलन शुरू हुआ था? तो सन 1961 में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। केवल आप क्वेश्चन आंसर को मत कीजिएगा, हमारे लेक्चरर्स को बातों को ध्यान से सुनिए। उसमें भी बहुत सारे प्रश्न छिपे जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? अति महत्वपूर्ण है और इससे आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, ठीक है ना। कौन जनक नहीं थे? मार्शल टिटो, सुकर्णो, नेहरू, अफरात। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक मतलब उसमें से बहुत सारे नेता थे, ठीक है ना। 4-5 जो नेता थे उन्होंने क्या किया था? आंदोलन शुरू किया था। अब बताइए, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, ये जो अमेरिका और रूस में शामिल होने वाला था देश, बहुत सारे देश, उसमें कोई आम इंसान थोड़ी जो हम लोग बोल देगा कि नहीं हम इसमें शामिल नहीं रहेंगे। उसमें बहुत सारे नेता जो होंगे, ठीक है ना, जो लीडर बोलते हैं उनको, वही ना उसमें हाथ उठाएंगे कि नहीं हम तुम्हारे देश में नहीं रहेंगे। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने फैसला करें कि हाँ कि हम अमेरिका में जाएंगे कि हम रूस में जाएंगे। तो उस समय के जो नेता थे वो कौन थे? हमारे देश के नेहरू जी थे। उसी तरह मार्शल टिटो किसी और देश के थे, सुकर्णो भी किसी और देश के थे, ठीक है ना। तो इन तीनों ने क्या किया था? आंदोलन किया था। किसने? इन तीनों ने आंदोलन किया था कि नहीं हम ना तो अमेरिका में जाएंगे और ना ही रूस में जाएंगे, ठीक है ना। बाकी इसमें से अफरात शामिल नहीं थे, ठीक है ना। इसीलिए इनको गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं माना जाता है। यहाँ पे अफरात ना देकर कोई और भी नाम दे सकता है, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गए होंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन है? तो मार्शल टिटो, सुकर्णो और नेहरू, ठीक है ना। और कौन नहीं है? तो अफरात। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है इसमें कि कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अमेरिका के, ठीक है ना, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अर्थात विश्व व्यापार सेंटर पर आतंकवादी हमला, ध्यान से सुनिएगा, आतंकवादी हमला कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1 सितंबर 2001, ऑप्शन बी है 11 सितंबर 2001, ऑप्शन सी है 19 दिसंबर 1990 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया था। किसने किया था? तो आतंकवादियों ने। आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अर्थात विश्व व्यापार सेंटर पर किसने हमला किया था? तो ऑप्शन में रहेगा आतंकवादी हमला, आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्लासनास्ट, ठीक है ना, ग्लासनास्ट और पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया था? ठीक है ना, लेनिन ने, स्टालिन ने, क्रुश्चेव ने और मिखाइल गोर्बाचोव ने, ठीक है ना। तो देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा
डी सही हो जाएगा, मिठाई गोरबाचोव। ये जो हथियार था एक प्रकार का, ऐसा मंत्र था, ठीक है ना, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र था, ठीक है ना, जो किसी युद्ध में, जैसे हम लोग आजकल ना बोलते हैं जी कि फूट डालो और राज करो, ठीक है ना, किसी देश को फोड़ दो उस पर राज करो, उसी प्रकार का ये दोनों मंत्र थे, ठीक है ना, जो किसने दिया था, मिठाइल गोरबाचोव ने दिया था, ठीक है ना, किसने दिया था, मिठाइल गोरबाचोव। ये कहाँ का रहने वाला था, तो रूस के रहने वाला था, ठीक है ना, रूस का ये राष्ट्रपति था, ठीक है। चलिए आपसे इससे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पॉलिटिक्स, ठीक है ना, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो, अरस्तु, लास्वेल, लास्को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको घूर के पी जाइए कि पॉलिटिक्स, ठीक है ना, पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में लिखा गया है पॉलिटिक्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना, ये पुस्तक है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसके लेखक कौन है, तो अरस्तु। कौन है, अरस्तु। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इसको घूर कर पी जाइएगा कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरस्तु, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है 11 नंबर कि अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। पहला प्रश्न था पॉलिटिक्स, लेकिन यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जेम्स एस मिल, ठीक है ना, आर एच टोनी, एल डी हाबडाउस, ठीक है ना, हाब हाउस, और उसके ऑप्शन डी में है एच जे लास्की। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच जे लास्की, ठीक है ना, एच जे लास्की ने ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न से बढ़ने से और पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है ना, हॉर्न की, गाड़ी की आवाज़ संबंधी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, हो रही हुई होगी, तो क्षमा कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग अभी कोचिंग संस्था में है, ठीक है ना, और कोचिंग संस्था चौक के बगल में ही है, ठीक है ना, जहाँ से गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आती रहती है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना, हम धीरे धीरे इसमें सुधार लाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसे सत्ता के सिद्धांत का शास्त्री माना जाता है, ठीक है ना, सत्ता के सिद्धांत का शास्त्री माना जाता है, हॉब्स, प्लेटो, अरस्तु या हीगल। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हॉब्स को, ठीक है ना, हॉब्स को सत्ता के सिद्धांत का शास्त्री माना जाता है, ठीक है ना, हम लोग जो सत्ता पे बढ़ते हैं ना जी, उसी सत्ता के सिद्धांत का शास्त्री जी हैं, ठीक है, कौन, तो हॉब्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पूर्व बनाम, ठीक है ना, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है, ठीक है ना, किससे है, विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से, उत्तर शीत युद्ध से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शीत युद्ध से, ठीक है ना, इसी को बोला गया है शीत युद्ध, ठीक है ना, पूर्व बनाम पश्चिम, ठीक है ना, यानी पूरब से लेकर पश्चिम, ठीक है ना, पूरब में कौन आता है, रूस, और पश्चिम में अमेरिका, ठीक है ना, इसी के बीच के जो झगड़ा था उसी को क्या बोला गया है, पूर्व बनाम पश्चिम अर्थात शीत युद्ध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब से माना जाता है। आपका ऑप्शन ए हो गया 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 1970 के बाद तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रेजनेव, ठीक है ना, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के, सोवियत संघ, यहाँ पे रूस हो जाएगा, ठीक है ना, सोवियत संघ, रूस, इंग्लैंड या चीन। तो ब्रेजनेव जो ब्रेजनेव थे वह सोवियत संघ रूस के, ठीक है ना, सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति थे। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि, ठीक है ना, कौन ऐसे महान व्यक्ति थे जिसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या तो मुझे मार दो, ठीक है। देखिए कितने हार्ड बात बोल रहा है ये, या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो और नहीं तो मुझे मार दो। और इस प्रश्न को बताने से पहले, ठीक है ना, इस प्रश्न के उत्तर बताने से पहले आपसे एक प्रश्न है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो तुम मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो के नारा किसने दिया था, सुकरात ने, रूसो ने, थॉमस जेफरसन ने या फिर एच जे लास्की ने। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, थॉमस जेफरसन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किसने, ठीक है, किसने कहा था कि मनुष्य जन्म से ही, ठीक है ना, मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, ठीक है, मनुष्य जन्म से क्या है, स्वतंत्र है, हर जगह बेड़ियों से, ठीक है ना, बेड़ी मतलब कि जैसे कि घोड़ा के पैर में बना जाता है ना जी, जिसको रस्सी, जिसको समझ रस्सी की घोड़ा के पैर में लोहा का एक बेड़ी बनाया जाता है, लोहा का, ठीक है ना, ताकि घोड़ा को अच्छे से बांध सके और भाग नहीं सके, ठीक है ना, तो उसी को बोला गया है बेड़ी। तो मनुष्य जो है जन्म से तो स्वतंत्र है लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जकड़ा ही हुआ है, ठीक है ना। यह बात किसने कहा था, थॉमस हब ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने या बर्नी ने। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूसो ने। रूसो ने ही कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन वह कहीं ना कहीं जगह, ठीक है ना,
किसी न किसी कार्य से बंधा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने नाटो में, ठीक है ना, नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। ठीक है, नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। ये नाटो क्या है, नाटो क्या है हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से क्लास को करते चलिए, समय अच्छा देकर इसको बाद में बताएंगे कि आखिर ये नाटो है क्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि जी, ठीक है ना, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। ठीक है ना, G77, G7 ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है ना, उनका आशय किन देशों से है, विकसित देशों से, विकासशील देशों से, विकसित एवं विकासशील देशों से या अविकसित देशों से। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकसित और विकासशील देश। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि विकसित देश किसे कहते हैं, विकसित देश आप लोग बताइए किसे कहते हैं। तो विकसित देश उसे कहते हैं, ठीक है ना, जो एकदम क्या हो, परिपूर्ण है। ठीक है ना, विकास उसमें हो गया है, विकास करने की कोई चीज़ अब रह नहीं गई है। ठीक है ना जी, उसमें गरीबी नाम मात्र के ऊपर है। ठीक है ना, और विकासशील देश किसे कहते हैं, जो अभी धीरे धीरे चल रहा है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, अभी विकास कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा देश भारत जो है, भारत अभी विकास कर रहा है। ठीक है ना, ये विकासशील देश अभी विकास कर रहा है। लेकिन वहीं चल जाइए अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सारे कौन से देश है, ये सब विकसित देश है। ठीक है ना, इनको विकास करने की उतना कोई खास जरूरत भी नहीं है, ये विकास कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। देखिए कितनी हार्ड बात है, शांति जो है, शांति ये कायरो का सपना है। बिल्कुल सच बात है। ठीक है ना, शांति आप लोग तो खुद भी मत कीजिए। शांति मतलब हो गया क्या, शांति मतलब क्या कह सकते हैं कि समझिए कि जीवन खत्म, शांति कुछ है नहीं। ठीक है ना, और शांति मतलब ये भी नहीं कि कायरो का सपना, इससे मतलब ये भी नहीं कि शोर शराबे में हमेशा रहे। ठीक है ना, शांति मतलब हो गया, यहाँ पे आ गया आराम। यहाँ पे शांति का मतलब क्या आ गया कि आराम करना। कायरो का क्या होता है, सपना होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गाँव देहात में क्या बोलते हैं उसको, आलसी व्यक्ति। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आलस नहीं बोलते हैं जी, आलस हो गया बहुत ज़्यादा, इसमें आलस हो गया, आलसी हो गया। वही क्या करता है, शांति खोजता है, आराम खोजता है। और ये आराम कौन खोजता है, तो कायरो का सपना है। ये किसने कहा था, तो हिटलर ने कहा था। ठीक है ना, हिटलर ने कहा था कि शांति जो क्या है, कायरो का सपना है। ठीक है ना, यानी कायर लोग ही आराम खोजते हैं, शांति खोजते हैं। मेहनती लोग जो है, जो आगे चल के भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वह शांति नहीं खोजते हैं। ठीक है ना, वो कोई ना कोई काम करते रहते हैं, अपना मेहनत करते रहते हैं। तो यह बात किसने कहा था, ठीक है ना, शांति कायरो का सपना, ये बात किसने कहा था, तो हिटलर ने कहा था। हिटलर कौन था जी, तो हिटलर वहीं जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल, ठीक है ना, था, वही था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या था, सॉरी हिटलर जो जालियांवाला बाग वाला नहीं था। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या करा कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे। ठीक है ना, दो ध्रुव, अभी मैंने आपसे पहले ही बताया था कि दो ध्रुवीयता का दौर। ठीक है ना, उसमें कौन कौन देश शामिल थे, एक अमेरिका था, दूसरा रूस था। शीत युद्ध का दौर कहिए या फिर दो ध्रुवीयता का दौर कहिए। और 1991 में रूस खत्म हो जाएगा तो एक ध्रुवीयता का दौर चलेगा। ठीक है ना, तो इसमें कौन देश शामिल थे, भारत, चीन, सोवियत संघ, अमेरिका, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन, फ्रांस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ, रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, बाल श्रम से, मानव अधिकार से, पर्यावरण से और शिक्षा से। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानव अधिकार से, ठीक है ना, मानव अधिकार से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, इसका उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो आगे बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि यूरोपीय, ठीक है ना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है ना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, सर 1957 में, 1992 में, 2005 में, 2006 में। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1957 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था। समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में किसने किया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, लेनिन ने या स्टालिन ने। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेनिन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि द्विध्रुवता का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, द्विध्रुवता था, अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रभुत्व, सोवियत संघ व चीन का प्रभुत्व। तो आप लोग बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा कि द्विध्रुवता का दौर का क्या अर्थ है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, अभी मैंने ऊपर ही बताया, इससे पहले बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 25 नंबर कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, सोवियत संघ रूस, ठीक है ना, सोवियत संघ अर्थात रूस के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मिठाइल गोर्बाचोव, ब्रेजनेव, एल्त्सिनिस और स्टालिन। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिठाइल गोर्बाचोव जो थे वह सोवियत संघ के अंतिम क्या थे, राष्ट्रपति थे। और आपसे एक और प्रश्न है कि ग्लानेस्टा और पेस्ट्रोस्टा नामक
हथियार का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है ना, अभी ऊपर ही बताया हमने, पहले इससे पहले बता दिया हूँ, तो मिठाई गोरबाचोव ही करा था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दूसरी दुनिया, ठीक है ना, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, पूंजीवादी देश, विकासशील देश, गुटनिरपेक्ष देश या साम्यवादी देश। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, साम्यवादी देश। ये दूसरी दुनिया क्या है, दूसरी दुनिया है जब शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ, ठीक है ना, तो उस समय दूसरी दुनिया को बोला गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सोवियत संघ गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था, ठीक है ना, सोवियत संघ गुट अर्थात रूस से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था, पोलैंड, यूगोस्लाविया, जर्मनी और अल्बानिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूगोस्लाविया जो है सबसे पहले सोवियत संघ रूस से अलग हुआ था। ये जो सोवियत संघ रूस था उसमें भी बहुत सारे देश शामिल थे, पूर्व से लेकर दक्षिण के सभी देश उसमें शामिल थे, और अमेरिका में भी बहुत सारे देश शामिल थे। तो सबसे पहले रूस से कौन सा देश अलग हुआ, तो यूगोस्लाविया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में। तो जैसे ही सोवियत संघ रूस खत्म हुआ तो एक ही देश बचा, ठीक है ना, वह कौन था, अमेरिका। एक ही देश मतलब कि एक ही महाशक्तियाँ बची अमेरिका का, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑन लाइब्रेटी, ठीक है ना, ऑन लाइब्रेटी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो ऑन लाइब्रेटी पुस्तक लिखा है इसके लेखक कौन है, J.S. मिल, बेंथल, प्लेटो या मार्क्स। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, J.S. मिल्स ने, ठीक है ना, ऑन लाइब्रेटी पुस्तक को लिखा था। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था, क्यूबा संकट 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1962 में, ठीक है ना, क्यूबा संकट 1962 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शॉक थेरेपी, ठीक है ना, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया, 1990, 1991, 1989 और 1992। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। इस प्रश्न को मैंने इससे पहले क्लास में करा दिया हूँ, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है, ठीक है ना। वैसे आपका उत्तर इसको बता दूँ कि ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी 50, ठीक है ना, सोवियत संघ में कुल 50 राज्य, अमेरिका में कुल 50 राज्य शामिल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है 33 नंबर की अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, किनको, तो बराक ओबामा को, ठीक है ना, बराक ओबामा, ठीक है, या बिल क्लिंटन या जॉर्ज बुश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए जो है बराक ओबामा, ठीक है ना, इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी शांति का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन या डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इसमें एक और प्रश्न है कि अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। तो आपका ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अभी वर्तमान राष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है 35 नंबर कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है, ठीक है ना, यानी कि पूरे विश्व में इंटरनेट को किस देश ने प्रदान किया है, कौन ऐसे देश था जिसने इंटरनेट की सुविधा दिया था। आपका ऑप्शन ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है भारत। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका ने ही विश्व को इंटरनेट की सुविधा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है ना, अर्थात इसकी शीत युद्ध की शुरुआत ही कब हुई, ठीक है ना। ऐसे समझ लीजिए कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो सन 1945 में। लेकिन आपका ऑप्शन क्या कह रहा है कि 25 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1845 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो बी है 24 अक्टूबर, ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, और 1945 में ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल थे, ठीक है ना, कितने देश शामिल है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें कुल कितने देश शामिल है। आपका ऑप्शन ए है 190, बी है 191, सी है 192 और डी है 193। तो आपका जो डी है डी ऑप्शन डी 193 देश। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश शामिल है, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद में कुल कितने, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है 5,
10, 15 या 20? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15, ठीक है ना। चलिए इस पे विस्तार रूप से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, ठीक है ना। देखिए इसकी जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर, ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 में होती है, ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 में होती है, जिसमें सुरक्षा परिषद में कुल 15 थे, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश थे, ठीक है ना, जिसमें से 5 जो थे 5 अस्थायी थे और 10 जो थे अस्थायी थे। आपसे प्रश्न ये भी पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में कितने अस्थायी थे, कितने अस्थायी सदस्य थे, ठीक है ना, तो 10 और कितने अस्थायी थे तो 5, ठीक है ना। और इसी में ही नाटो देश की स्थापना हुई, ठीक है ना, नाटो की शुरुआत हुई, ठीक है ना, नाटो की स्थापना हुई और उसी 5 को, ठीक है ना, 5 देशों को नाटो, ठीक है ना, सॉरी नाटो मतलब बीटो जिसको प्राप्त हुई, ठीक है ना, बीटो, ठीक है ना। और इसी 5 देश जो कौन थे वह थे अमेरिका, रूस, ठीक है ना, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है ना, जो 5 अस्थायी देश थे, ठीक है ना, अस्थायी सदन थे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इसमें से, ठीक है ना, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदन नहीं है, ठीक है ना, कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, अस्थायी मतलब हो गया नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है, इसका अर्थ हो गया कि अस्थायी है, ठीक है ना, अस्थायी है। तो आपका ऑप्शन ए है अमेरिका, चीन, रूस और भारत। तो इससे पहले ही बता दिया है कि इसमें 5 जो थे अस्थायी थे, ठीक है ना, कौन कौन थे, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, बाकी सब क्या थे अस्थायी थे। इसमें आपका ऑप्शन जो डी है भारत वो क्या हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 40 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, द हेग में, न्यूयॉर्क में, ब्रुसेल्स में। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आखिर है क्या, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, ठीक है ना, महासचिव प्रथम त्रिगवेली थे, एंटोनियो गुटेरेस थे, मिखाइल गोर्बाचोव थे या ब्रेजनेव थे। तो आपका ऑप्शन ए जो है त्रिगवेली, ठीक है ना, ये प्रथम महासचिव थे और अंतिम महासचिव कौन थे तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे, ठीक है। और तो प्रथम महासचिव कौन हो जाएंगे त्रिगवेली, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम महासचिव कौन थे, अभी बताया हमने आपको कौन थे, तो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना। आपसे एक और प्रश्न पूछेगा कि एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये पुर्तगाली थे, ठीक है, कहाँ से थे, पुर्तगाल से थे, पुर्तगाली के। तो आपका 42वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है कि जब किसी देश की जनता खुद अपने तरह से कानून बनाएगा, ठीक है ना, किसी देश की जनता अपने कानून बनाकर और उस देश को चलाता है, उसी को बोला जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और यह अभी किस देश में देखने को मिलेगा, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, जापान। तो आपका ऑप्शन जो सी है स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में अभी भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चल रहा है, मतलब कि वहाँ की जो जनता है खुद कानून बनाती है और अपने देश को चलाती है। और इसको हम लोग अभी गांव में देख सकते हैं। गांव में क्या होता है, खुद अपने गांव के जो कुछ लोग थे, कुछ लोग होते हैं, वह बैठते हैं, कानून बनाते हैं और उसी हिसाब से अपने गांव को चलाते हैं, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्या है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुलझाने का कदम उठाया था, ठीक है ना। भारत और चीन से तो वैसे शुरू से ही संबंध टूटते आ रहे हैं। सबसे पहले तो 1954 में पंचशील समझौता पे हस्ताक्षर हुआ कि भाई कोई किसी देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन चीन हरामी क्या कर दिया, हमला कर दिया कब 1962 में और संबंध को तोड़ दिया भारत से, ठीक है ना। इसी संबंध को सुलझाने के लिए राजीव गांधी ने क्या किया था, कोशिश किया था, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न यही कर रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुलझाने का कदम उठाया था, तो ऑप्शन डी जो है राजीव गांधी। राजीव गांधी ने ही इन दोनों के संबंधों को सुलझाने का कोशिश किया था, इसमें मित्रता लाने की कोशिश किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा वर्ष भारत और चीन की मित्रता के रूप में मनाया जाता है, मित्रता, ठीक है ना, मित्रता के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या है 1962, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1988, ऑप्शन डी है 2006। तो सबसे पहले 1954 में तो पंचशील समझौता हुआ था, 1962 में तो जुड़ करके तो हिंदी दिया। तो आपका ऑप्शन जो सी है डी है, ऑप्शन डी, ठीक है ना, 2006 में भारत और जो चीन था मित्र बना, ठीक है ना, और इसी 2006 को मित्रता के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 40 नंबर कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, भारत ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, चीन ने। तो खुले द्वार की नीति अपनाने वाला देश कौन था, तो चीन। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एक देश नहीं है, ठीक है ना, देश नहीं है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन डी है हांगकांग, ऑप्शन सी है चीन। तो ये जो म्यांमार, भारत और चीन है ये सभी देश हैं, लेकिन जो हांगकांग है, ऑप्शन सी हांगकांग, ये क्या है, देश नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है
कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है ना। दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा है, केवल दक्षिण एशिया में, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है, भारत, पाकिस्तान, बांग्ला और नेपाल। तो आपका ऑप्शन ए जो है भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इससे पहले मैं बता दिया हूँ, मानव अधिकार दिवस 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को या 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो पहले क्लास में बताया है, ठीक है ना, कि मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न क्या है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, ठीक है ना। राजभाषा, राजकीय भाषा, राष्ट्रभाषा, भारत के राजभाषा किससे मानते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी को, हिंदी को, उर्दू को या बांग्ला को। तो जो हिंदी है, हिंदी को भारत का राजकीय भाषा की दर्जा दी गई है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको सारे प्रश्न के उत्तर याद हो गए होंगे, ठीक है ना। और ऐसे मज़ेदार और इम्पोर्टेंट MBBI प्रश्न को हम लोग अगले क्लास में लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए